Let's see this problem. Let a total charge 2q be distributed in a sphere of radius r. With the charge density हमें दे करके रखी गई है rho r is equal to k into r, where r is the distance from the center. Two charges A and B of minus q are placed on the diametrically opposite point at equal distance A from the center. If A, B do not experience any force, then हमें स्मॉल a की वैल्यू को बताना है। तो बच्चों हमें क्या दे करके रखा गया है उसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक स्फीयर है इस तरीके से। चलिए, ये जो स्फीयर है ना, इस पे टोटल चार्ज कितना है 2q है। ये जो टोटल चार्ज है वो है अपना 2, और इसकी डेंसिटी भी हमें दे करके रखी गई है। तो रो इंटू आर जो है वो किसके बराबर है, के इंटू रो आर जो है वो के आर के बराबर है डेंसिटी, और टोटल चार्ज कितना है 2q है। बच्चों दो पॉइंट्स चार्जेस रखे गए हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर, ये ए है और ये बी है, यहाँ भी माइनस क्यू और यहाँ भी माइनस क्यू, और ये दोनों जो चार्जेस है ना वो इक्विलिब्रियम में है, यानी इन पे नेट फोर्स 0। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें डेंसिटी दे करके रखी गई है और टोटल चार्ज दे करके रखा गया है, तो हम डेंसिटी की हेल्प से टोटल चार्ज के एक्सप्रेशन को एक बार देखते हैं बना करके। तो बच्चों हम टोटल चार्ज को 2q को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2q को लिखना हो हम लिख सकते हैं ना बच्चों, डेंसिटी को इंटीग्रेट करें अगर, है ना, छोटा सा वॉल्यूम लिखे तो हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो रो इंटू डी भी, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें कहाँ से, 0 से कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो ये 2q के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू डेंसिटी की वैल्यू के इंटू आर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू 4 पाई के तो बाहर हो जाएगा अपना, आर क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर 4/4, तो अपने पास ऐसा आ जाएगा आर 4/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं 2q इज इक्वल टू पाई के आर टू द पावर, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो। चलिए बच्चों, दूसरी बात कही जा रही है ये जो है इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इन पे नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस 2q की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, है ना। कैसे यूज करेंगे गॉस लॉ का, चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार फिर से। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। ये हमारा क्या है गॉसियन सरफेस, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गॉस लॉ लगाने वाले हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस हमें कितनी दे करके रखी गई है, ए दे करके, ये डिस्टेंस हमें ए दे करके रखा, ई इंटू इस स्फीयर का एरिया, तो 4 बाई ए स्क्वायर, ये तो फ्लक्स हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज निकालेंगे तो रो डीवी का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि के आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक इंटीग्रेशन करेंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई के को आप बाहर कर लीजिए, आर क्यू डी आर, तो ये क्या हो जाएगा ए 4 डिवाइडेड बाई 4। एप्सिलॉन नॉट को आप चाहे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 से 4 जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ए स्क्वायर से आप चाहो तो इसको भी कैंसिल कर लो ए स्क्वायर टाइम में, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, आप चाहो तो ये पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई 4 इंटू एप्सिलॉन। तो ये आ गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू।
तो बच्चों 2Q की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और उस फोर्स को हम F1 बोल देते हैं। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा -Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है A² K डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। A² K डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन, है ना। अच्छा, अगर मैं F2 की बात करूं, F2 कौन सा फोर्स है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का रिपल्सन, जो कि इस वाले फोर्स को बाइलेंस करेगा। और वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², उन दोनों के बीच के डिस्टेंस। अब हम जानते हैं ये दोनों फोर्सेज जो होने चाहिए मैग्नीट्यूड बाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस साइन क्या दिखाता है, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, 2Q और स्मॉल q के। अब मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं A² K इंटू Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² बाय 4A²। ठीक है बच्चों, एक Q से आप चाहो तो एक Q कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 4 एप्सिलॉन नॉट से आप 4 एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दो। चलिए, तो यहां से आपके पास ये क्या आ गया, A² की वैल्यू आ गई। ये को आप नीचे कर दो तो 1/पाई के, और ये A² को इस साइड आप कर लो, ये हो जाएगा A⁴। ये हो जाएगा A⁴, ठीक है। 4 नीचे इंटू Q, ठीक है। अब यहां से हमारे पास आ गया A⁴ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब Q को हमें रिप्लेस करना है, कहां से रिप्लेस करेंगे, हमने पहले से ही वैल्यू निकाल के रखी है ना। तो यहां से हम Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई के R⁴ डिवाइडेड बाय 2, पाई के R⁴ डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रॉम 1, तो बच्चों हम लिख सकते हैं A⁴ Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पाई के R⁴ डिवाइडेड बाय 2, R⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 पाई के। ये पाई के से पाई के को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा A⁴ इज इक्वल टू R⁴ डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से आप कह सकते हो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी A⁴ इंटू, तो ये आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट है। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू A⁴ इंटू आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज किया, हमने एक तो गॉस लॉ यूज किया और उसके साथ साथ कूलम्ब्स लॉ भी यूज किया, कूलम्ब्स लॉ भी, ठीक है।